नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। भागलपुर से जदयू सांसद अजय मंडल के द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट करने के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में यह अपडेट है कि सांसद अजय कुमार मंडल ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित पत्रकारों से सीधे तौर पर ऑन कैमरा माफी मांगी है। ये बड़ी घटना अभी भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हम आपको खबरें बता रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 दिनों से लगातार सांसद अजय मंडल का विरोध जो है तमाम पत्रकार समाज के लोग जो वो करते नजर आ रहे थे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। क्योंकि लाइव वीडियो में साफ तौर पर वो फुटेज जो है वो लोगों के सामने था कि किस तरह से सांसद महोदय और उनके साथ जो उनके गुर्गे थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरकर पत्रकारों के साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए, जिसके बाद लोगों में आक्रोश था, पत्रकारों में भी आक्रोश था, आंदोलन तक की तैयारी हो रही थी। और इस बीच जो है सांसद महोदय अपने काफी समर्थकों के साथ जो है वो भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज अस्पताल जो है वो पहुंचे और यहाँ पर दोनों पत्रकार जो कुणाल शेखर है और साथ ही साथ सुमित जो है उनसे माफी मांगी है। सांसद के समर्थक और पत्रकारों के बीच गर्म लहजे में बातचीत हुई है, काफी तेवर में बातचीत हुई है, जिसके बाद वो समर्थकों के साथ यहां से निकल गए हैं। हमारे साथ दोनों पत्रकार हैं, तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 4 दिन बीत गए हैं, 29 तारीख की यह घटना है जिस दिन जो है सीएम नीतीश का आगमन जो है भागलपुर हवाई अड्डे पे होना था। उसके बाद मेन मुख्य द्वार जो हवाई अड्डा का, उसके बाहर यह पूरी वारदात हुई और वारदात के बाद, इस घटना के बाद जो है सभी दोनों जो पत्रकार हैं वो भर्ती है अस्पताल में। हम बातचीत करना चाहेंगे सबसे पहले कुणाल शेखर जी से। कैसी तबीयत है आपकी और चोट में क्या कुछ सुधार आया है अभी तक? देखिए, 29 तारीख को जो घटना घटी थी, सांसद जी और उनके गुर्गों के द्वारा जो मारपीट की घटना की गई थी, गाली गलौज किया गया था, उस दौरान हमारे पेट में, छाती में और कमर में गंभीर चोट आई थी। अभी MRI का रिपोर्ट जो आया है उसमें भी साफ दिख रहा है कि वो जो हड्डी होता है उसमें जो जितना दूरी में गैप होना चाहिए, गैप बढ़ गया है, तो चोट का असर है। और अभी भी हम लोग महराजगंज अस्पताल में भर्ती हैं, इलाजरत है। आपको रोकना चाहेंगे, आप यह बताइए कि अभी सांसद महोदय पहुंचे, अचानक पहुंचे, क्या कोई सूचना थी और क्यों पहुंचे और क्या कुछ हुआ? देखिए, हम लोग यहाँ थे, अचानक हमारे वार्ड में आए सांसद जी, और जो 29 तारीख की घटना थी उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है, खेद जताया है। साथ ही साथ इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसका भी भरोसा दिलाया है। आप लोगों ने एक दूसरे पर एक तरह से, आपने तो नामजद आरोपी बनाते हुए FIR किया था, उनके द्वारा भी जो है अज्ञात पर FIR किया गया था और इतना ज्यादा ये मामला बढ़ गया कि सांसद को माफी मांगने आना पड़ा। और क्या कुछ बातें हुई? लंबे समय तक आप दोनों के बीच बातें हुई, पत्रकारों के बीच बातें हुई। लोग जानना चाह रहे हैं आखिरकार इस मामले में क्या कुछ पूरा अपडेट है और क्या अब फाइनल डिसीजन है पत्रकारों की तरफ से? देखिए, 4 दिन बीत चुके थे, घटना का 4 दिन हो गया था और पूरा पत्रकार जगत और जो भागलपुर के लोग हैं, भागलपुर ही नहीं, बिहार से पूरे जहां भी इस घटना की सूचना मिली, क्योंकि आपने भी बड़ी प्रमुखता से हमारे साथ जो हम दोनों पत्रकारों के साथ जो मारपीट की घटना घटित हुई है, उस घटना को आप लोगों ने भी लगातार प्रमुखता से चलाया है। और 4 दिन बीत गए थे, लोगों के मन में संशय थी, पत्रकार लोगों के मन में भय भी था कि उनको समाचार संकलन करने के लिए 24 घंटे में कभी भी निकलना पड़ता है और हर एक तरह के लोगों से मिलना पड़ता है। अकेले सड़क पर निकलते हैं, कई बार कई जगहों पर अकेले पहुंचते हैं, ऐसे में जरूर है कि डर होगा कि कब कौन अटैक कर दे उन पे। निश्चित तौर पर जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि जिनको सरल सौम्य स्वभाव के लिए जाना जाता था, उनके और उनके गुर्गों के द्वारा जिस तरह से घटना घटित किया गया था, तो कहीं न कहीं हम सभी पत्रकार इससे भयभीत थे। पत्रकारिता जगत के साथ साथ आम लोगों में भी बहुत आक्रोश देखा जा रहा था। और आज 4 दिन बीत चुके थे। आज सांसद अजय मंडल पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर पूरे मामले के लिए माफी मांगी है, खेद जताया है और यह भी भरोसा जताया है कि वो जो 4 गुर्गे थे अब उनके साथ नहीं दिखेंगे। साथ हमारे साथी पत्रकार सुमित भी हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। आप अभी तक हमारे कैमरे पर नहीं आए हैं, प्रतिक्रिया दीजिए कि सांसद महोदय पहुंचे, बातचीत हुई, कितना आश्वस्त है आप लोग कि आगे ऐसी घटना नहीं होगी? देखिए, 29 तारीख को खबर कवरेज करने के दौरान सांसद और उनके गुर्गों के द्वारा हमला किया गया था।
गंभीर चोटें आई थी। 4 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। आपका क्या हालत है? अभी पहले आप अपनी हालत को बता दें। मेरी हालत तो पहले से ठीक है, लेकिन कान में गंभीर चोट आने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। पत्रकार 4 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। पत्रकार जनों में आक्रोश था, तरह तरह के संगठन रोड पर आ गए थे। इसी का असर आज देखने को मिला कि सांसद साहब आप आकर हम लोग से माफी मांगे हैं, और वो उन्होंने कहा कि आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, और उन्होंने ये भी संभावना दिया कि आपकी जो कान का प्रॉब्लम है वो दिल्ली एम्स बेहतर इलाज करवाएंगे वो। जी, आपका दिल्ली एम्स से आपका इलाज कराया जाएगा। चलिए, तो ये छोटी घटना नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, भागलपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है और उस लोकसभा क्षेत्र में वो अजय मंडल जो है वो सांसद हैं। बड़ी घटना है, और बड़ी घटना में ये बड़ा अपडेट है कि सांसद महोदय खुद अस्पताल पहुंचे, पीड़ित दोनों पत्रकार से मुलाकात की। 4 दिन बीतने के बाद उन्होंने कैमरे पर आके माफी भी मांगी। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से सांसद अजय मंडल जो है वो अपने समर्थकों के साथ, उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष साहब भी थे, और वो सभी अस्पताल पहुंचे हैं। अस्पताल में उन्हें पत्रकारों के गर्म तेवर और गर्म लहजे का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन लोगों ने यहां पर हाथ जोड़कर जो है पत्रकारों से माफी मांगी है। तस्वीरें देखिए आप। और माफी मांगने के बाद सांसद अजय कुमार मंडल क्या कुछ कह रहे हैं, यह भी हम आपको सुनाते हैं। झंझट हो गया था हमारे लोगों से, हमारे कुछ पत्रकार भाइयों से। उन्हीं को मैं देखने आया था और उन्हें गले लगाने आया। क्या गलती थी पत्रकारों? अब एक घर में 2 सब हरिया रहता है, ढनमना गया तो फिर जमा होकर के एकत्रित होकर के साथ। इसलिए आए थे सर यार। आपके द्वारा भी गाली गलौज के साथ मारपीट की गई है। सीधा वीडियो लाइव में है, उसके बाद फोन रिसेट कर दिया गया, फोन छीन कर भागा गया गाड़ी में बैठकर। देखिए, हम गाली उतर करके जो अपने बॉडीगार्ड ने जो मेरा कुकर्म कर रहा था उनको समेट रहे थे, उनको गाली दे रहे थे। क्या पत्रकार ने आपके बॉडीगार्ड का पिस्टल जो है छीना था, ऐसा आपने आवेदन में जिक्र किया? देखिए, जब मैंने बाद में जानकारी लिया कि क्या मामला था, उसको देखा गया, तो अब वो उस मामले पर चला जाएगा। अभी जो फिलहाल का मामला था, जो लिखे थे या जो भी किए थे, अब आप इतने समझिए हम लोगों का। संसद महोदय, ये बात क्लियर किया जाए कि आपने अपनी गलती स्वीकार की है। देखिए, आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कहना चाह रहे, बस एक सीधा सा सवाल है, क्या आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? आप जिस बात का सवाल कर रहे हैं जी, हम जब मृणाल राव के और कुणाल जी के घर पर आएंगे तो आप ये वहाँ सवाल कीजिएगा, सब बातें। पत्रकार के हैसियत से, एक साथी होने के नाते मेरा सवाल है आपसे, आज मिलने आए हैं, आपने अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगी है? देखिए, जब गलती और स्वीकार की बात आएगी तो हम बोले ना कि उनके मृणाल जी और कुणाल जी के घर पर जब आएंगे तब ये बात। महोदय, एक पत्रकार हैं और वो हमारे साथी। शांत रहिए ना, वो पत्रकार हैं, वो हमारे साथी हैं। पहले कुणाल जी का वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ होने दीजिए, इसके बाद कुणाल जी के सामने मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। सर, आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे आप कुणाल जी से जाकर के मिल लीजिए। आपके जो गुर्गे हैं उसको हटाएंगे। तो 29 जनवरी को भागलपुर में बड़ी घटना घटी थी, और बड़ी घटना में बड़ा अपडेट भी आ गया है। और लोग जो है, तमाम लोग जो इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार पत्रकारों और सांसद के बीच की जो ये नाक की लड़ाई हो गई है, इसका अंजाम जो है वो क्या होगा, कहां तक ये लड़ाई पहुंचेगी, आर पार की लड़ाई का जो है निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो इसमें अपडेट है कि सांसद अजय कुमार मंडल जो है अस्पताल पहुंचकर पत्रकारों से माफी मांगे हैं, और माफी मांगने के बाद वो अस्पताल से चले गए हैं। लेकिन सवाल यह जरूर है कि आखिरकार जब एक पत्रकार जो है अपने मोबाइल फोन के कैमरे से वहां मौजूद तमाम तस्वीरों को हवाई अड्डा मैदान के बाहर कैद कर रहा था, तो क्या उस जगह पर ऐसी कौन सी तस्वीर कैद हो गई जिससे सांसद महोदय उखड़ गए, और उखड़ने के बाद उन्होंने जो है अपना तेवर बदला, नर्म तेवर से गर्म तेवर में आए और पत्रकारों पर ही हमला कर दिया। इस घटना के बाद प्रशासन के ऊपर यह जिम्मेदारी है, तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि पत्रकारों की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो, आगे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसकी जिम्मेदारी भी तमाम वो लोग जो सांसद महोदय के साथ यहां पर पहुंचे थे, पत्रकारों के गर्म तेवर को झेल रहे थे,
जवाब भी दे रहे थे, कई ऐसे लोग साथ में थे जो पत्रकारों का जवाब भी दे रहे थे। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी भी होगी कि आगे ऐसी घटना नहीं हो। पत्रकार स्वतंत्र होते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाते हैं, और ऐसे में उनकी स्वतंत्रता को ना छीना जाए, स्वतंत्र रूप से वो पत्रकारिता करते रहें, इसकी जिम्मेदारी भी तमाम लोग जो राजनीतिक दल के लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, इन सभी के ऊपर है। आगे क्या कुछ निकल कर आता है इस मामले में, आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।